मॉर्निंग स्टूडेंट। हम साइंस में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, उनकी जो परिभाषाएं हैं और उनके जो उदाहरण हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट जो अभिक्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है वो है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं जो है, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं की अलग अलग परिभाषाएं हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑक्सीकरण और अपचयन की जो परिभाषा है वो ऑक्सीजन के आधार पर पढ़ेंगे। ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को किस तरह परिभाषित किया गया है। तो ऑक्सीकरण के अंदर कि ऑक्सीजन का योग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का योग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के आधार पर अगर हम अपचयन की परिभाषा लिखनी है तो अपचयन यानी ऑक्सीजन की कमी होना, यानी उसमें से ऑक्सीजन अगर अलग हो रही है तो उसको अपचयन कहेंगे, और अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। तो ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन कहलाता है। तो ये तो है ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया। इसी प्रकार से दूसरी जो इसका जो है हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की जो परिभाषा है वो इसके विपरीत है। यानी ऑक्सीकरण के अंदर, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन अलग होगा, हाइड्रोजन की कमी ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपचयन में हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। तो ये जो है हाइड्रोजन के आधार पर है और ये ऑक्सीजन के आधार पर है। ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग हो रहा है और अपचयन में ऑक्सीजन जो है अलग हो रही है, जबकि हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन की कमी होगी, यानी हाइड्रोजन जो है उससे अलग होगा, और अपचयन में हाइड्रोजन जो है उसका योग होगा। तीसरी जो इसमें परिभाषा है इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण की जो परिभाषा है कि यदि किसी पदार्थ में से किसी परमाणु अणु में से इलेक्ट्रॉन का निकलना,
ऑक्सीकरण कहलाता है। यदि किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन अगर परमाणु त्याग रहा है, तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे सोडियम है, तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन अलग होगा और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। तो यदि यहाँ पर सोडियम परमाणु जो है एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार से अपचयन अगर देखें अपन परिभाषा, अपचयन तो किसी परमाणु, अणु अथवा आयन में से आयन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अपचयन कहलाता है। जैसे Cl जो है, इसमें यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यदि इसमें, तो ये जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर माइनस आवेश आएगा। ठीक है, तो ये जो परिभाषाएं हैं ऑक्सीकरण और अपचयन की, अलग अलग आधार पर परिभाषाएं दी गई है। ऑक्सीजन के योग और वियोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के योग और वियोजन के आधार पर, तथा इलेक्ट्रॉन के योग और वियोजन के आधार पर, कि यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे, और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसको अपचयन कहेंगे। तो ये प्रमुख जो है इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं ऑक्सीकरण और अपचयन की। फिर इसी से संबंधित एक परिभाषा है ऑक्सीकरण अपचयन से संबंधित, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया जो ऑक्सीकरण है और अपचयन है, ऑक्सीकरण इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है और अपचयन को रिडक्शन कहा जाता है। तो रेडॉक्स जो अभिक्रिया है, रेडॉक्स, तो इसमें RED ये यहाँ से लिया गया है रिडक्शन से, अपचयन से, और OX ऑक्सीडेशन से लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर दोनों अभिक्रियाएं हो रही है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो यदि किसी अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो इस तरीके से दी गई है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसकी एक और परिभाषा है रेडॉक्स अभिक्रिया की, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ
अपचयी तथा दूसरा पदार्थ ऑक्सीकृत होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया की इस तरीके से दो परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा तो ये है कि जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। या इसकी परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि जिसमें एक पदार्थ अपचयित तो दूसरा पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समीकरण है कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवा रहे हैं, तो ये बनाएगा H2O प्लस Cu। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड ये चेंज हो रहा है कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड चेंज हो रहा है कॉपर में। तो यहाँ पर पहले इसके साथ में ऑक्सीजन थी और अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी इस कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इससे ऑक्सीजन अलग हो रही है, अलग होकर ये कॉपर बना रहा है। तो किसी भी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन अलग हो रही है तो उसको अपचयन कहा जाएगा। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। यहाँ हम देखें हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन जल बना रहा है, तो यहाँ पर इसके साथ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसको ऑक्सीकरण कहा जाएगा। तो इस एक ही अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। तो इस तरह की जो अभिक्रिया है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाएगा। इसका एक और उदाहरण है कि जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 ये बनाएगा ZnSO4 प्लस C कॉपर। तो ये भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसे हम इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर देखेंगे कि यहाँ पर जिंक जो है ये ZnSO4 बना रहा है, तो यहाँ पर जिंक जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो जो पदार्थ या परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर, ये कॉपर सल्फेट जो यौगिक है, यहाँ पर कॉपर जो है वो इस अवस्था में है 2+ और वो जिंक द्वारा दिए गए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो जिंक द्वारा दिए गए कॉपर जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये कॉपर बना लेता है। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी कि यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ पर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका अपचयन होगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ये जो अभिक्रिया है इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, दोनों अभिक्रियाएं हो रही है। तो ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये दोनों जो है रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण हैं और इन रेडॉक्स अभिक्रिया को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है।